ओम शांति। 14 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे ताउसी तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से विशेषता है माया जीत मोह जीत बनकर विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। इस विशेषता को अपने जीवन में धारण करना है। इसके लिए विधि है मोह जीत माया जीत बनने की। बाप को अपना कंपेनियन बनाना है। जब हम बाप को कंपेनियन बनाएंगे, दुनिया के संबंधों को डाइवोर्स दे देंगे। दूसरी विधि है हर्षित रहना। इसके लिए स्मृति में रहे, कुछ भी होता रहे, मिरुआ मौत मलू का शिकार। ये बाबा का ज्ञान स्मृति में रहेगा तो हर्षित रहेंगे। फिर बाबा ने आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं इकोनॉमी की अवतार हूँ। श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठकर सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न कर, जो भी संबंध में आए उनको समझकर, उनको सम्मान देकर, अपने खजानों की इकोनॉमी करके परिवार को संगठन में लाने की जो सेवा मैं कर रही हूँ, ये इसका आधार है खजानों की इकोनॉमी। अगर खजानों की लीकेज होती है तब हम किसी की बात को समा नहीं सकते, समझ नहीं सकते और दूसरे को सम्मान नहीं दे सकते। खजानों से संपन्न आत्मा ही दूसरों को सम्मान दे करके अपने खजानों को बचाकर सेवा में लगा सकती है। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे। पहला है धारणा। आज की धारणा रहेगी अपने जीवन में सत्यता की धारणा कर आत्मा को डायमंड बनाना है। दूसरी धारणा है ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत चलते हैं उनके अर्थ को बुद्धि में समझना है। जैसे नैनहीन को राह दिखाना, ये वाला गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। इनके अर्थ को बुद्धि में रख रिफ्रेश होते रहना है। तीसरी धारणा है डबल अहिंसक बनने के लिए स्मृति में रहे जो हमारा टाइटल बाबा ने दिया है, अननोन वॉरियर्स बट नॉन वायलेंस, शिव शक्ति पांडव सेना। दूसरा, अपने संपूर्णता के लक्ष्य को स्मृति में रखें कि हमें लक्ष्मी नारायण समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तीसरा, ये स्मृति में रखें मुझे मोहजीत मायाजीत बनना है, तो ड्रामा नथिंग न्यू का पाठ पक्का रहे। चौथा, बाबा हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए आया है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे राहु की दशा बैठ जाए। ये स्मृतियां इमर्ज में रहेंगी तो हम डबल अहिंसक बन पाएंगे। याद की यात्रा में रहने के लिए बाबा ने कहा अल्फ और बे को याद करने से आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। और इसके लिए बाबा ने बोला स्वच्छ बुद्धि चाहिए याद के लिए। स्वच्छ बुद्धि तब रहेगी अगर अभ्यास करेंगे 7 रोज भट्टी में बैठने का। जब 7 रोज भट्टी में बैठेंगे तो आत्मा के अंदर से कीचड़ा निकल जाएगा। नेक्स्ट विधि बताई बाबा को याद करने की कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा के सारे संबंध बाप के साथ है। संगम पर बाबा हमें ताउसी तख्त नशीन बनाने का वर्षा देने आए हैं, लेकिन जो याद में रहते हैं और पवित्रता की धारणा करते हैं वही वर्षे के अधिकारी बनते हैं, वही टीचर बन करके हमें ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान नॉलेज से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। ज्ञान सुनाने वाला भी गुप्त है और पढ़ाई भी गुप्त है। और हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान के साथ साथ तीनों लोकों का मूल वतन और सूक्ष्म वतन का भी बाबा ज्ञान देते हैं। सतगुरु आकर कालों का काल है, हम सबको काल पर जीत पहनाते हैं और माशुक को याद करने से खुशी रहती है क्योंकि माशुक आकर के हमें सुख देता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। ये महिमा बाबा ने आकर के हमें दी क्योंकि हमारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। इसके नशे में हम रहेंगे तब पवित्रता की धारणा स्वतः होगी कि आदि में दैवी स्वराज्य था। लक्ष्मी नारायण ताउसी तख्त नशीन थे, वहाँ पर निर्विकारी थे, पूज्य थे और पाप नहीं होता था वहाँ पर। और संपूर्ण निर्विकारी के साथ साथ दैवी गुण वाले भी थे। मध्य में जब आते हैं आसुरी गुण वाले जैसे होते हैं और पुजारी बन जाते हैं, कंगाल बन जाते हैं। आधा कल्प तक भक्ति भी करते हैं लेकिन माया के वश
होने के कारण राहु की दशा बैठ जाती है। और फिर संगम पर बाबा आकर के समझाते हैं कैसे माया से हार खाई है, कैसे माया पर जीत प्राप्त करनी है। रात और दिन का खेल ज्ञान और भक्ति का बताते हैं और हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाकर ताउसी तक नशीन बनाने की शिक्षा भी देते हैं। और सर्विस के लिए बाबा ने समझाया है कि तुम्हें सबको समझाना है कि रावण का राज्य केवल लंका पर नहीं था, सारी पृथ्वी ही एक टापू है जिसको लंका कहेंगे। इस समय सबके अंदर रावण है। और अच्छी रीति जो बाबा ने कहा, जो गीत हैं, अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं, उन गीतों का अर्थ करेंगे तो आपका मुख खुल जाएगा। जैसे वो गीतों का अर्थ हम करते अपनी बुद्धि में रखेंगे तो अपने आप को भी रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं, और वो गीत जो है अपनी बुद्धि में हमेशा चलते रहें। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, और दूसरा गीत है कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये गीत जो शुरू के बने हैं वो आत्मा को रिफ्रेश करने के बने हैं। बाबा ने कहा आगे आगे तो बहुत अच्छे गीत बनाने वाले आ जाएंगे, लेकिन गीतों की आज बाबा ने महिमा करी है। फिर बाबा ने कहा ये भी समझाना है भोलानाथ क्यों कहते हैं। अगर किसी को हम ज्ञान समझाते हैं तो डिबेट में नहीं आना है। शास्त्र आप बच्चों ने नहीं पढ़े हैं तो शास्त्रों की बात को नहीं उठाना है। ओम शांति।